हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरो, अभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आप उनसे मिल चुके हैं जिनसे आपको मिलना है जिनके बारे में आप सोचते हैं, आपको जो आपके ड्रीम बॉय या फिर गर्ल हैं। तो ये हम आज देखने वाले हैं। अगर मिल चुके हैं तो उनसे वापस से मीटिंग कब होगी, उनके साथ में रिकंसिलिएशन कब होगा, और अगर नहीं मिले हैं तो आप कब तक मिल पाओगे अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से। ठीक है, तो जिनके साथ में आपकी शादी होनी है, ओके, ये कहूँगी तो सही होगा आई थिंक, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं यहाँ पर यही देखने वाली हूँ कि जिनके साथ में आपकी किस्मत जुड़ी हुई है, आप उनसे कब तक मिल पाओगे। अगर मिल चुके हो तो रियूनियन कब तक हो पाएगा या शादी कब तक हो पाएगा, नहीं मिले हो तो कब तक मिल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने रखे हैं मैंने 3 चक्रास। चक्रास नहीं, आपको सिर्फ कलर्स देखना है, क्योंकि चक्रास के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी। मैं बस ये बोलूँगी कि आप कलर देखिएगा, जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वही सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट हो ही जाए। जो होता है उसको रख लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। एंड इनकेस आपने ये वाला कलर चूज़ किया, ये वाला चक्रा आपने चूज़ किया और इसकी रीडिंग आपको लगा कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप ये वाला देख सकते हो या फिर ये वाला भी देख सकते हो। अगर तीनों ही आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो समझ जाइए कि यूनिवर्स ने अभी आपके लिए कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझा है। उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, और जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ देखना चाहते हैं, कोई रीडिंग देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस हैं मेरे चैनल पर, तो वो आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, वो वैलिड हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, जिन्होंने ये कलर चूज़ किया है उनकी अब मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो पहले उन लोगों के लिए करूँगी जो सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी मीटिंग उनके पार्टनर से कब तक होगी और कैसे होंगे वो, ये भी मैं देखूँगी थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मिल चुके हो अपने पार्टनर से तो उनके लिए देखूँगी कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, चेक करेंगे कि सेपरेशन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। चल रहा है तो आपका रीयूनियन कब होगा, और सेपरेशन नहीं चल रहा है, सिर्फ शादी तक बात नहीं जा रही है, तो वो देखेंगे कि शादी तक बात कब तक जाएगी। ओके, ये धुआं धुआं सा हो रहा है, मैंने कार्ड्स क्लींस किए थे वही उसी का ये दिख रहा होगा वीडियो में आई थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं रख रही हूँ इसको यहाँ पर और देखते हैं कार्ड्स। तो अगर आप सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी मीटिंग आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से कब तक होगी, तो चलिए देखेंगे अब हम। ओके, तो आप हो सकते हो वाटर साइन, या फिर जिनके साथ में आपकी शादी होगी वो हो सकते हैं वाटर साइन। ओके, यहाँ पर इस कार्ड को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में वो आ चुके हैं, आपके पार्टनर जिनके साथ में आपकी शादी होनी है, लेकिन शायद आप अभी तक उनको पहचान नहीं पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे मिला है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं बताऊंगी अभी, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी उनके बारे में। तो आप देखिएगा कि अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा आया है जिसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप हुई है और वो इसी तरीके से है जैसे मैं बता रही हूँ, तो वही आपके पार्टनर है। ठीक है, और अगर किसी के साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, Ace of Swords, Eight of Swords। ओके, यहाँ पर है 9 of Pentacles। ओके, तो हालांकि कार्ड्स में देख रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी मिल रही है। पता नहीं कौन है जो ये रीडिंग देख रहा है जिसको पता है कि उनका
डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है, हो सकता है ये ना पता हो कि डेस्टिन्ड है या फिर नहीं, आपको पसंद हो सकते हैं और आप उनके लिए इनर वर्क कर रहे हो, और फिर भी आप जानना चाहते हो कि क्या इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी या किसी और के साथ में, कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं, इसलिए आप ये सिंगल वाला आपने ऑप्शन उठाया है। जो भी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगी कि आप या आपके पार्टनर में से कोई तो एयर साइन हो सकता है या फिर वाटर साइन हो सकते हो आप लोग। उसके बाद आपके जो पार्टनर हैं उनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि ऐसा हो सकता है कि वो आपसे एज में थोड़े कम हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि काफ़ी लविंग केयरिंग नेचर के होंगे, लेकिन उनको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उनको साफ बात करनी पसंद होगी, खुद भी दिल के साफ होंगे और दूसरों से भी साफ ही सुनना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा सिंपल आपको दिखेंगे, देखने में आपको लगेगा कि बड़े ही सिंपल से हैं और बहुत ज़्यादा फैशनेबल आपको नहीं दिखेंगे। वाइट कलर उनको पसंद होगा, लाइट कलर्स जो हैं उनको अच्छे लगेंगे, ठीक है, खुद के लिए भी। और अगर वो दूसरों को गिफ्ट्स भी देंगे ना तो कुछ ऐसे ही देंगे जिससे आप बड़ा ही फ्रेश सा फील करो, जैसे फ्लावर्स दे दिए या लाइट कलर का कुछ भी दिया, ओके। एंड हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो और आपके पार्टनर की तो मैं देख ही रही हूँ। एंड इनकी एक आदत ऐसी होगी कि अगर आप इनसे कोई सवाल करते हो तो तुरंत के तुरंत ही आपको जवाब नहीं देंगे। ये टाइम लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद टाइम लेने के बाद में आपको कोई जवाब देंगे। वो भी इस तरीके से कि इनके ऊपर भी कोई आँच ना आए और आपको भी सही जवाब मिल जाए। मतलब खुद को कुछ इस तरीके से बातें करेंगे कि खुद को ये फंसा ना लें, ठीक है, ऐसा है। अगर इस तरीके से हम देखें तो लगता है कि बड़े ही होशियार होंगे, लेकिन होगा उनका नेचर ऐसा। स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन अपना ये जो साइड है ये किसी को दिखाएंगे नहीं। बाहर से आपको लगेगा देखने में काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल भी नहीं है, स्पिरिचुअल भी नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ और ही होगा। काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, इमोशनल भी होंगे, लेकिन ये वाला साइड दिखाएंगे नहीं, ठीक है। ऐसे होंगे आपके ये पार्टनर। अब हम देखते हैं, इनिशियल्स भी देखेंगे क्या आते हैं आपके लिए। लेट्स सी क्या आएगा इनिशियल्स में, एंड कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स। आप इनको बोलने वाले हो पहले अपनी फीलिंग्स, ये आपको पहले नहीं बोलेंगे, और जब आप इनको बोलोगे तो शायद ये आपको ना भी कह दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में फिर चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे आप चाहते हो, बट शुरुआत में ये चीज़ होगी। आप इनको बोलोगे शादी के लिए, ना बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इनिशियल्स की बात करूँ तो इनिशियल्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो आया है G, D, S, P, I, R, M, W, ओके। ये इनिशियल्स होंगे। बर्थ डेट अगर मैं बताऊं तो इनकी हो सकती है 3, 7, 18 या फिर 8, 9, 2, 20, 6, 16, ये बर्थ डेट्स होंगे इनके। अब देख लेते हैं ये आपको मिलेंगे कब तक। जिनको मिल चुके हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ये मिल चुके हैं आपको। आप शायद इनको पहचान नहीं पा रहे या पता नहीं क्या है। और जिनको नहीं मिले हैं उनके लिए डेट्स देख लेते हैं क्या आती है यहाँ पर। डेट्स क्या, मंथ्स आएंगे, मंथ्स देखेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ लोगों को मिल चुके हैं। ये फरवरी में मिले हैं आपको, ठीक है। फरवरी में हो सकता है किसी से आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, तो 18 फरवरी हो सकता है या फिर उससे पहले। और अगर नहीं है, नहीं कोई मिला है, तो नेक्स्ट ईयर आपको फरवरी में ही ये मिलेंगे, ओके। ये होने वाला है, यहाँ पर मीटिंग होगी। और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या निकलता है।
देखते हैं। सोलमेट, तो आप सोलमेट हो सकते हो इनके, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आर्मी में हो सकता है हो ये, ठीक है। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे। कैंसर, जैसे कि मैंने कहा ही था, वाटर साइन हो सकते हैं। ओ जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ये मंथ्स हो सकते हैं इनके बर्थ मंथ, या फिर आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये, ओके। एंड वर्गो हो सकता है इनका सन मून साइन में। ब्लैक कलर इनको पसंद होगा। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, फेयर होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको टाइम भी बताया। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, लेकिन सेपरेशन है तो नहीं समझ आ रहा कि यूनियन होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। और जिन लोगों का सेपरेशन नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कमिटमेंट भी मिला हुआ है, लेकिन शादी तक बात नहीं आ रही, तो उनकी शादी के लिए देखेंगे कि कब तक हो सकती है। तो पहले मैं उनके लिए देखूंगी जिनका सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट है या फाइट हो रही है, तो उनका यूनियन होगा या फिर नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, और फिर जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। तो स्टार सीड हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, कुंभ राशि के हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, फायर साइन भी हो सकता है यहाँ पर, हो आप दोनों में से किसी का या फिर आप दोनों का ही। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी, तो हाल फिलहाल में ड्रीम्स काफ़ी हैं उनके और उनको वो पूरा करना चाहते हैं कैसे भी करके। आपकी लाइफ में इनका इन एंड आउट होता है, आते हैं जाते हैं, जब इनको काम से फुर्सत होती है तब ये आपके पास आते हैं और जैसे ही इनको अपना काम दिखता है ये वापस से भाग जाते हैं ये करते हैं ये, और ये सच में बहुत बुरा लगता है। काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, सुंदर दिखते होंगे बेशक। ओके, सो मैंने देखा है कि सेपरेशन चल रहा है या फिर फाइट चल रही है, उन लोगों के लिए है। देखते हैं आपका यूनियन होगा इनके साथ में, रीयूनियन होगा इनके साथ में, और ऐसा यूनियन जो कि फिर परमानेंट हो, ऐसा नहीं कि आए गए, ऐसा होना है या फिर नहीं होना है। देखते हैं। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में तो यहाँ पर मेजर अरकाना नहीं है गाइस, माइनर ही है। तो अभी हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, तो फिर जाएंगे ही नहीं। इनका इन एंड आउट होने वाला है जब तक कि इनके ड्रीम्स पूरे ना हो जाएं। ये अगर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आगे भी सोचने वाले हैं, जब तक कि इनके सपने पूरे ना हों। इनके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं। यहाँ पर देखो स्टार का कार्ड था और फिर यहाँ 7 ऑफ कप्स भी आ गया। तो भाई काफ़ी एम्बिशियस हैं और जब तक कि इनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते ये परमानेंटली आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये करते रहेंगे। सो अगर इनकी तरफ से देखते हैं कम्युनिकेशन होगा या फिर नहीं, ठीक है, ये देखते हैं। मैसेज आएगा, कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या होगा। आप लोग तो सच में बहुत परेशान होंगे क्योंकि इनको पैसा 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 ही दिखता है हर वक्त। किंग ऑफ सोर्स करेंगे, ये कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बात भी करेंगे तो शायद अपने करियर को लेकर ही कि मेरे ड्रीम्स ऐसे हैं, मेरा काम ऐसा है, मुझे ये करना है वो करना है। तो हो सकता है थोड़ा आपको बुरा लगे कि अभी इतने दिनों बाद कॉल करी, तो तब भी अपने ड्रीम्स को लेकर ही बातें करें, अपने करियर को लेकर ही बातें करें, मेरे बारे में तो सोचना ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये वापस आते हों तो आपसे फिजिकल होने की बात करते हों, तो वो चीज़ भी आपको बुरी लगती होगी कि वैसे काम करते रहते हैं और वापस सिर्फ तभी आते हैं जब इनको ये दिखाई देता है।
तो यही आगे भी मुझे दिख रहा है। कम से कम आने वाले बताती हूँ, ओके, आने वाले 5 महीनों तक इनका यही रहने वाला है। आएंगे जाएंगे और 5 महीनों के बाद में फिर कुछ आप सोच सकते हो, ये डिसीजन लेंगे शादी वादी करने का, ठीक है। अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उससे पहले तो इनका यही रहने वाला है। ये आएंगे, हो सकता है थोड़ी सी फाइट कर लें, हो सकता है आपको फिजिकल होने के लिए कहें, हो सकता है आपसे कोई ऐसी बात कर दें जो आप ट्रिगर हो जाओ, फिर वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से वही सारी चीज़ें जो चल रही हैं, जो मुझे दिखाई दे रही हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहोगे और फिर आप सोचोगे कि ठीक है मूव ऑन हो जाना है, फिर कहोगे कि नहीं हो सकते। तो ये सब चलेगा अगस्त तक। उसके बाद चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी क्योंकि ये डिसीजन ले लेंगे। इनके जो भी ड्रीम्स हैं पूरे हो जाएंगे। अगस्त का महीना इनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करिए आप, कॉल तो इनकी आ सकती है, हो सकता है अगले 2-3 दिनों में आए, हो सकता है अभी जब आप रीडिंग देख कर जाओ तभी आ जाए, और कॉल तो आएगी, ठीक है। लेकिन वही है कि आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाओ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ही मैसेज कर दो। तो बात तो यहाँ पर होने वाली है, ये तो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर रीयूनियन की बात करूं, यूनियन की बात करूं, तो वो अगस्त के बाद एक्सपेक्ट करो, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कार्ड्स उनके लिए जो कमिटेड है लेकिन शादी तक बात नहीं जा रही। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, करियर अच्छा नहीं चल रहा आपका भी और उनका भी। आप शायद करियर को लेकर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, मैनिफेस्ट करो अच्छी बात है, लेकिन गैप रखना, एक साथ ही मैनिफेस्ट करना ठीक नहीं है। जैसे आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया, इसको पूरा किया, 21 दिन ले लिए या फिर 30 डेज लिए या फिर 60 डेज लिए, जो भी आपको ठीक लगे, तो उसको कंप्लीट करने के बाद कि हाँ इतने दिन हो गए हैं, तब आप दूसरा मैनिफेस्टेशन करें, एक साथ ना करें। क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग एक साथ ही कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर दोनों ही काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, मेहनत भी जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। लवर्स, आई थिंक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। देखते हैं। जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। फायर साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बातचीत भी नहीं हो रही आपकी, लेकिन फिर भी ये वाला आपने देखा हुआ है। फाइल कुछ लोगों ने देखा है, आई थिंक, मतलब ये वाला ऑप्शन चूज किया है। हाँ, इनर वर्क कर रहे हैं आप जमकर। मैनिफेस्ट कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए कैसे भी करके। आई थिंक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है। आपको ये लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कम्युनिकेशन हो जाए और बात तो बनी ही है, ठीक है, ऐसे मुझे लग रहा है देखकर। हाँ, तो वो है भी, मैंने तो यही रीडिंग ही करी है कि जो कमिटेड हैं और शादी को लेकर जानना चाहते हैं कब तक होगी, उन्हीं के लिए कार्ड्स निकाले हैं। तो सही भी तो है, सही आया है। चलिए देखते हैं शादी कब तक होगी, या क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए है तो वो भी मैं देखूंगी कब तक है कम्युनिकेशन, और शादी के लिए भी। ओके, हैंगमैन है। ओके, दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं शादी इनके साथ में, और ये कम्युनिकेशन भी शायद उसी वक्त होगा, आसपास ही हो सकता है कि देखो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अप्रैल में ही आपसे बात करेंगे, मार्च एंड तक या फिर अप्रैल में। ओके, अदरवाइज सीधा दिसंबर बात होगी और तुरंत शादी हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है ना। हाँ जी, इनर वर्क कर रहे हो तो वो करते रहो, और पौधों को पानी दिया करो, पौधों को, पेड़ को पानी देना,
एक छत पर ना मिट्टी के जो वो नहीं आते प्याले, उनको रख देना है। 2 प्याले ले लेना, एक में पानी डाल लो, एक में अनाज डाल लो और वो छत पर रख दो या कहीं भी खुली जगह पर रख दो जहाँ पर जो पक्षी हैं वो आएंगे, उनको खाएंगे, पानी पिएंगे, वो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये इससे ना कार्मिक क्लींजिंग होती है, कार्मिक साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में, वो एंड हो जाएंगे। ये करना है आपको नियम से, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया है जो कि मेरा फेवरेट है, ब्लू, तो देखेंगे भाई आपके लिए क्या आता है एंजल्स की तरफ से। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी उन लोगों की जो सिंगल हैं, जिनको पता नहीं है कि उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से उनकी मुलाकात कब तक होगी। उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे कि कैसे होंगे, ताकि आप पहचान सको। उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जो कि सेपरेशन मोड में हैं, नो कांटेक्ट मोड में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, फाइट हो रही है और वो जानना चाहते हैं कि यूनियन होगा भी या फिर नहीं होगा। देन हम देखेंगे उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कमिटेड हैं लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंच रही है। ओके, ऐसी रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि सिंगल हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी मीटिंग कब तक होगी उनके पार्टनर से, उनके डेस्टिन्ड पार्टनर से, जिनके साथ में उनकी होगी शादी। 2 ऑफ कप्स, ओके, आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वाटर साइन होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर काफ़ी रिच होंगे, टीचर हो सकते हैं, योगा टीचर या इनका अपना स्कूल हो सकता है। कोई बिजनेस करते होंगे, मुझे जॉब का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सक्सेसफुल बिजनेस मैन या वुमेन जो भी है होंगे। और यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, काफ़ी ज़्यादा काइंड होंगे, लोगों की हेल्प करने वाले, फ्रेंड्स काफ़ी सारे होंगे इनके, चैरिटी करते रहेंगे हमेशा ही। डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर, शांत स्वभाव के होंगे। और मैं बता दूं, ये अगर आपको कमिटमेंट देते हैं तो तुरंत के तुरंत आपकी शादी हो जाए इनके साथ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्लो होंगे इन सारी चीज़ों में। लाइफ का कोई भी डिसीजन लेंगे ना तो बहुत उसको टाइम लगा देंगे लेने में, सोचना समझना, सभी से पूछना, सभी की रजामंदी लेना, ऐसा नेचर होगा इनका। तो जैसे अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई तो पता चला शादी फिर 1 साल बाद हुई, ऐसा कुछ होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, काफ़ी तेज दिमाग होंगे और काफ़ी यंग लगेंगे, भले ही एज कितना ही क्यों ना हो। एक्टिव होंगे काफ़ी और लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर बात कभी आ गई ना रिस्पेक्ट पर तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नेचर है। हैंगमैन, मैंने कहा ही था काफ़ी स्लो होंगे डिसीजन लेने में। एंड स्लिम होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे फैट या हैवी वेट हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, स्लिम ही हैं। और वीटिश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फेयर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए वीटिश ही मैं कहूँगी कलर होगा इनका। हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकती है या फिर स्पोर्ट्स इनको पसंद होंगे, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या आता है। सोलमेट्स, जैसे कि मैंने कहा ही, सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, वर्गो हो सकती है इनकी राशि, पोएट हो सकते हैं, कविताएं लिखना पसंद हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स हो सकते हैं इनके, बर्थ मंथ हो। फेयर होंगे एंड डार्क भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न हो सकता है इनका राशि हो। हीलर होंगे, जैसे कि मैंने कहा ही था। टॉरस हो सकते हैं, वही बात है, स्लो हैं काफ़ी। एंड अगर मैं बर्थ डेट्स की बात करूं, 2 हो सकता है इनका, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है,
23, 22, 15, 17, ओके, ये होंगे डेट्स। इनिशियल्स अगर मैं कहूँ तो N, G, H, Y, T, R, A, M, T, ये होंगे इनिशियल्स। ओके, तो कब तक मिलोगे आप इनसे? टाइमिंग ओके, तो हो सकता है आप लोग मिल भी चुके हो फरवरी में, ये जो फरवरी गई है अभी, अगर नहीं तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में आप मिल जाओगे इनसे। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर भी हो सकता है, ठीक है। यही जो पाइल 1 था ना, उसमें भी ऐसा ही आया था टाइमिंग, और इसमें भी यही आया। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो अब मैं रीड कर रही हूँ कार्ड उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं और सेपरेशन चल रहा है, कि कब तक होगा आपका रीयूनियन। देखते हैं। ये तो आपको अटका कर रखे हुए हैं, फाइट होती है आपकी, आपको ये लगता होगा कि ये आपको चीट करते हैं, है ना, और हो सकता है भाई किया भी हो। और देखते हैं यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स में बोलने वाली थी, चैरियट है यहाँ पर। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इश्यूज रहा है, मतलब कि अगर आपको लगता है कि इन्होंने चीट किया है तो आई थिंक इन्होंने किया है, आपको पता होगा इन्होंने किया है, क्योंकि देखो चैरियट था, मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही थी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस बना रहे थे आपके और किसी और के बीच में, लेकिन फिर भी आप इनको चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। यहाँ पर फायर साइन भी हो सकता है, एयर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ वांड्स, यस, ये थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर इनको सुंदर लड़कियां या लड़के दिख जाएं तो ये थोड़ा सा फिसल जाते हैं, और ये चीज़ आप जानते भी होगे, और इसी बात पर आपका इनके साथ में झगड़ा भी होता होगा। कहीं ना कहीं आप इनको कंट्रोल में अगर रखते हो, मतलब कुछ ऐसा है कि आपको इनको देखना पड़ता है, निगाहें रखनी पड़ती हैं कि भाई बेटा कहीं चला तो नहीं जा रही है किसी के साथ में, तो ऐसा है मुश्किल हो जाता है। फाइट वैसे होती होगी आपकी। तो अगर ये आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, अभी कांटेक्ट नहीं है आपका, सेपरेशन चल रहा है, आप जानना चाहते हैं कि कब तक इनसे बात होगी, तो चलिए देखते हैं। और परमानेंटली आपके साथ में कब तक आप आएंगे और ये सब कुछ छोड़ देंगे, ये भी हम देखेंगे। तो पहले कम्युनिकेशन का देखते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, क्या है, करेंगे तो ज़रूर। चलिए और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर पता है क्या आया है, यहाँ पर ये आया है, कॉल तो ये करेंगे अभी, हो सकता है आने वाले 7 से 8 दिनों में करें, या फिर ये करेंगे आपको मई में या फिर अक्टूबर में, ठीक है, ये कांटेक्ट कर लेंगे। और परमानेंटली आपके साथ कब आएंगे, जब आप इनसे मूव ऑन करोगे, पूरा डिसाइड कर लोगे ना, तब। पर यही है, जब आप पूरी तरीके से इनको छोड़ दोगे, ये बोलोगे कि ठीक है अब मैं नहीं झेल सकती, नहीं झेल सकता, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बस उसी वक्त ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। और ये होगा फरवरी में, ठीक है, आने वाले नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, फरवरी में ये होगा। उससे पहले ये सब इनकी हरकतें कुछ ऐसी रहने वाली हैं, आपको अटका कर रखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, ये सब कुछ इनका चलता रहेगा। आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आओ, ठीक है, इनर वर्क करो और खुद पर ध्यान दो, ताकि इनको आपकी वैल्यू समझ में आए। अगर ये नहीं करोगे, इनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आएगी, यही करते रहेंगे ये, ठीक है ना। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। सो गाइज, अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कमिटेड हैं लेकिन शादी तक बात नहीं जा रही, जानना चाहते हैं शादी होगी तो कब तक होगी, क्या होगा। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तो पहले कार्ड से ही दिख गया कि ये चीज़ें यहीं पर रुकी हुई हैं, जहाँ थी वहीं हैं,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी मतलब करियर हो सकता है, या फिर फैमिली भी हो सकती है, या फिर इनकी अपनी सोच, या फिर हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड है किसी के साथ में, ये हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, आप वेट कर रहे हो अनकंडीशनली, इनको लव कर रहे हो। फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर या फिर आप। और देख लेते हैं यहाँ पर, यस है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे, कोई भी हो सकता है गाइस। अगर ये मैरिड हैं तो फिर इनकी अपनी फैमिली होगी, इनके अपने हस्बैंड या वाइफ होंगे। अगर नहीं है मैरिड तो इनके करियर का कुछ होगा, या फिर इनका पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हील नहीं हो पा रहे हैं, जो भी रीज़न रहा हो, कुछ है। मैच्योर तो काफ़ी हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप्स, ये आए होंगे आपके पास खुद ही, और अभी फिर अब ये चीज़ें हो रही हैं। जब आप पहले आप तैयार नहीं होंगी, आपने तैयार होने में टाइम लगाया होगा कि इनके साथ में आपको जाना है, तब तक ये आपको फॉलो करते रहे। जब आपने सोचा तो फिर ये मुंह मोड़ कर चले गए। अभी इन्होंने अटका रखा है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। लग ही रहा है मुझे कुछ ना कुछ है फैमिली को लेकर। इनकी फैमिली अगर नहीं है तो इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, कुछ है यहाँ पर। कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, क्योंकि टॉवर का कार्ड है। ओके, देखते हैं कि शादी इनके साथ होगी और कब तक होगी, देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनका आना जाना रहता है, ये आपको मूव ऑन नहीं होने देते होंगे। अगर आपने कभी सोचा भी हो कि चलो छोड़कर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, तो ये होने नहीं देते हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स की जो टाइमिंग है आती है 3rd 4th। ओके, ये रहेगा आपका मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये मंथ्स हैं, इनमें शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन तो इनसे मिल जाएगा जल्द ही, और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाएं आप दोनों के बीच में, बट जो भी है ये टाइमिंग है आपकी, इस टाइमिंग तक शादी हो जानी चाहिए। लेकिन मैनिफेस्ट आप करो, थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहकर करो, काम हो जाएगा, ठीक है ना, परेशान मत होना बस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज किया था, अब उनके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले रीडिंग करूंगी उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, जो कि नहीं मिले हैं अपने डिजायर्ड पार्टनर से, और डेस्टिन्ड पार्टनर से, जानना चाहते हैं कब तक मिलेंगे, तो हम ये देखेंगे। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो कि सेपरेशन में है, जानना चाहते हैं रियूनियन कब तक होगा, ठीक है, उनका डेट देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे उन लोगों के लिए रीडिंग जो कि कमिटेड है लेकिन शादी तक बात नहीं जा रही, तो कब तक होगी शादी। तो सबसे पहले देखते हैं हम उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि आपको जो मिला है वही आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। हो सकता है मिल भी चुके हों आप और आपको पता ही नहीं है। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकते हैं, काफ़ी खुश मिजाज लगते हैं मुझे ये ओके, वही मैंने कहा, खुश रहते होंगे ये। आपने इनको कभी सैड नहीं देखा होगा, या फिर अगर मिल चुके हैं तो पता चल जाएगा ना। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनिशियल्स बताऊंगी। नहीं मिले हैं तो इस तरीके का उनका होगा नेचर। सुंदर दिखते होंगे काफ़ी, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर इनका 1 हो सकता है, लियो हो सकते हैं, और इनको चमकीली सी चीज़ें बहुत पसंद होंगी, ठीक है। कुछ भी जो ग्लिटर करे, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन इनको पसंद होगा। ओके, और देख लेते हैं। ओके, बातें करने में बहुत अच्छे होंगे, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होगा। फायर साइन हो सकते हैं, फिर से मुझे दिखा है। आपसे दूर रहते होंगे, सोशल मीडिया पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एम्प्रेस काफ़ी अबंडेंट होंगे, ढेर सारा पैसा होगा इनके पास, और काफ़ी लकी होंगे। आप जब इनसे बात करोगे
तो आपको पता चलेगा कि इनको हमेशा ही विक्ट्री ही मिली है, बचपन से लेकर अब तक। खुश रहने वाले, हमेशा जीत हासिल करने वाले, हमेशा कुछ भी हो उसमें आगे रहने वाले, ठीक है। लीडर के जैसे मुझे दिख रहे हैं, लीडर हो सकते हैं, मैजिशियन हो सकते हैं। जो चाहा वो मिला, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बड़ा काम करते होंगे ये, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होंगी इन पर। और किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि बताता है कि ये अपना इमोशनल साइड किसी को नहीं दिखाते होंगे, किसी को भी नहीं। आपके सामने भी ओपन अप होने में टाइम लगेगा इनको। स्कॉर्पियन एनर्जी भी दिख रही है मुझे, सो हो सकता है इनकी राशि वृश्चिक हो, लेकिन इमोशनली होंगे बहुत। एक बार अगर आपसे प्यार में पड़ गए तो समझो फिर आपको ये कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए ना। देख लेते हैं कब तक आप मिलोगे इनसे। 2 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। जून या जुलाई में आप लोग मिलने वाले हैं, तैयार हो जाए, ठीक है। ये आने वाला जून और जुलाई, इसमें आपकी मीटिंग हो जाएगी इनके साथ में। और जैसे ही आप मिलोगे ना, आपको लगेगा कि ये आपके सोलमेट हैं। देखते ही आपको फील होगा, आपको ऐसे लगेगा कि अरे हम जिसका वेट कर रहे थे ये तो वही है। एकदम से एक ऐसी क्या कहते हैं, एक आवाज़ सी आएगी, घंटी बजेगी दिमाग में। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए। देखते हैं इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ, इनिशियल्स हो सकते हैं SNTY LPS, मैंने बता ही दिया है आई थिंक, UD कुछ लोगों के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बर्थ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 1 होगा, 10 होगा, या फिर यहाँ पर हो सकता है 19, 21, ओके, 31 हो सकता है, एंड 3 हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 16 हो सकता है, यस 28, ओके, ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर। ट्विन फ्लेम्स ट्विन फ्लेम से मिलोगे आप। ब्लैक कलर इनको पसंद हो सकता है, और टॉरस हो सकते हैं, या फिर तो वाइट कलर इनको पसंद होगा। हीलर हो सकते हैं, ट्विन्स हैं तो हीलर तो होंगे ही। एंड डेंटिस्ट हो सकते हैं भाई, और आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग गाइज। आप लोग अगर मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो सेपरेशन मोड में हैं, नो कॉन्टेक्ट मोड में हैं, जिनका फाइट वगैरह भी चल रहा है। सभी का तो नहीं होगा, लेकिन जिनका भी हो, जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कब होगा, रीयूनियन कब तक हो पाएगा, तो देखेंगे हम। लो, मैं फाइट की बात कर रही थी, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ओके, तो ये फाइट इसलिए हुई है क्योंकि भाई यहाँ पर सब कुछ अटका हुआ है, अटका हुआ था। आप चाहते थे कि शादी वगैरह तक बात पहुँचे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। आई थिंक बाहर वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। ये अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनको यही लगता है कि पहले करियर बने, बाद में कुछ और देखा जाएगा। इस बात को लेकर भी फाइट होती रहती होगी। द फूल, आपको लगता होगा कि इनको फिक्र ही नहीं है आपकी, अपने में ही मस्त है। ये कहते भी होंगे कि गो विद द फ्लो, होनी होगी शादी हो जाएगी, ज़्यादा मत सोचो, नहीं होनी होगी तो जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसी वाली सोच इनकी होगी। तो आपको ना आग लग जाती होगी कि ये क्या है, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और इनका ये हाल हो रखा है कि हुई तो बढ़िया है, नहीं हुई तो भी बढ़िया। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनके कुछ गोल्स हैं, इनको पूरा करना है, ये अभी उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपसे ये बात भी ना करते हो। हर वक्त अपने काम के बारे में सोचना, अपने गोल्स के बारे में सोचना,
और आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो इनका 2 सालों से, मुझे लगता है। लेकिन इनका यही होता है, बात हुई फिर बंद हो गई, फिर हुई फिर बंद हो गई। तो इसीलिए आई थिंक आप ये रीडिंग देख रहे हो कि कम्युनिकेशन होगा भी कि नहीं होगा, रियूनियन होगा भी या फिर नहीं होगा। जस्टिस तो मिलेगा भाई, कम्युनिकेशन तो होगा और ये कमिटमेंट भी आपको देंगे। देखते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स की टाइमिंग है। डेंटिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हो। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर तक मुझे दिख रहा है। अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है तो अक्टूबर में ही आपसे बात करेंगे। अगर आपकी फ़ाइट होती रहती है, जैसे बात हुई फिर बंद हो गया, फिर बात होनी शुरू हुई फिर बंद हो गया, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अक्टूबर तक, ठीक है। कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, कमिटमेंट देंगे या फिर नहीं देंगे, रीयूनियन से मेरा मतलब है कि हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लग जाएं, डिसाइड कर लें कि ठीक है अब छोड़ना ही नहीं है, कोई फाइट भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो ये दिसंबर तक हो पाएगा। अक्टूबर में बातचीत आपकी होगी, फिर धीरे धीरे करके एक बैलेंस बन जाएगा आप दोनों के बीच में। दिसंबर तक चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि फिर ये इन एंड आउट होना, फाइट होना, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप शादी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है। बट जो भी है कहीं ना कहीं करोगे आप ही, क्योंकि ये तो मस्त मौला से दिखाई दे रहे हैं मुझे, और यहाँ पर एनर्जी है स्ट्रेंथ की। तो ये जो एनर्जी है ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप ही सब कुछ कंट्रोल में लेने वाले हो, आप ही कुछ करोगे, मैनिफेस्ट करो या कुछ भी करो, तभी आप इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में ले पाओगे, थोड़ा बैलेंस बना पाओगे। वरना इनकी तरफ से तो मुझे ये लगता है कि ये हर तरह से खुश हैं, ठीक है। इनका ये खुश रहने वाले बंदे हैं, तो बस ये है इनके साथ में। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि कमिटेड हैं लेकिन शादी तक बात नहीं जा रही है। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, शादी तक बात जाएगी या फिर नहीं। नाइट ऑफ कप्स हो सकते हैं आपके पार्टनर वाटर साइन, या फिर आप अपनी तरफ से आए हैं। ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज जैसा था, इनकी तरफ से रिश्ता आया, सब कुछ हुआ, और जब आप इनको पसंद करने लगे शायद उस वक्त, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है। शायद इन्होंने आपको कोई जवाब ही नहीं दिया, या फिर ना इन्होंने हाँ बोला ना बोला, या फिर कह दिया हो कि इनके पेरेंट्स अब नहीं मान रहे हैं, या कह दिया हो कि इनके फादर, सिर्फ इनके फादर हैं जो तैयार नहीं हैं, और कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो 1 साल से, और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, शादी होगी भी या फिर नहीं होगी। हाँ, इन्होंने अटका रखा है, मैंने पहले ही बोला, ये कार्ड था भी नहीं तभी मुझे लग रहा था कि कुछ है। 3 ऑफ कप्स। कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, शायद आपने हेल्प मांगी भी हो लेकिन बात नहीं बन रही यहाँ पर। देखते हैं शादी होगी इनके साथ में या फिर नहीं। आप वेट कर रहे हैं ना, वर्क भी कर रहे हैं। ओके, दिसंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी मिलेगी इनकी तरफ से। सी बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट हैं ये आपके। सो यस, हो सकता है दिसंबर तक इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज आएगा और शादी की बात होगी, ठीक है। शादी हो जाएगी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो हेल्प करना चाहते हैं, उनको हेल्प करने दें। ये होगा तो आपके फ्रेंड्स की हेल्प से ही होगा, जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। दिख रहे हैं यहाँ पर कार्ड्स आपको, जस्ट अ मिनट, अभी दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, वो आपकी हेल्प करेंगे, और मैनिफेस्टेशन तो आपको करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।